WPL का फाइनल सेट हो चुका है। एक तरफ है आरसीबी और दूसरी तरफ है दिल्ली कैपिटल्स। एक तरफ भाई आरसीबी इतने सब झेलने के बाद वापस आके भाई अपना टाइटल डिफेंड करना चाहेगी और सेकंड टाइम WPL चैंपियन बनना चाहेगी, और दूसरी तरफ है दिल्ली कैपिटल्स जो कंटिन्यू लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचे हैं। 3 बार इससे पहले उनका हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा है और ये चौथी बार फाइनल में पहुंचे हैं। क्या इस बार उस ट्रॉफी को हाथ लगा पाएगी दिल्ली कैपिटल्स या फिर एक और बार उनका दिल टूटता हुआ नजर आएगा, ये तो भाई वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे पहले दोनों ही टीम्स को भाई कांग्रेचुलेशन, बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली है। एक साइड दिल्ली कैपिटल्स, दूसरी साइड आरसीबी, भाई दोनों के दोनों तबाही क्रिकेट खेली हुई है। जी हाँ, आरसीबी ने थोड़ी बेटर क्रिकेट खेली, लेकिन ये सब मैटर नहीं करता। मैटर ये करेगा कि भाई फाइनल में आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो भाई मेरा कहना है कि फाइनल होने जा रहा है मेरे लिए भाई कोई भी टीम जीते, अभी फिलहाल न्यूट्रल है, मैं आरसीबी का फैन हूँ। लेकिन भाई एक बार आरसीबी ट्रॉफी जीत चुकी है, अगर दोबारा डिपेंड करती है ट्रॉफी और दूसरी ट्रॉफी आती है तो मैं और ज्यादा खुश हो जाऊंगा। लेकिन फॉर दिल्ली कैपिटल्स भी अगर जीती है तो भी भाई मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि भाई दिल्ली कैपिटल्स पिछले 4 साल में कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस दे रही है और भाई फाइनल में जाते हैं, वहां उनका हार्ट ब्रेक होना तय है। तो भाई अगर दिल्ली कैपिटल्स भी ये मैच जीतती है या दिल्ली कैपिटल्स भी टाइटल जीतती है तो भाई मुझे कोई दुख नहीं होगा, एकदम उनके लिए भी उतनी ही खुशी होगी जितना आरसीबी अगर जीतती तो उनके लिए खुशी होती। तो भाई मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है और बहुत ज्यादा न्यूट्रल मैच होने वाला है। इतनी ज्यादा न्यूट्रल वे पे मैंने किसी मैच को नहीं देखा है भाई। एक तरफ आरसीबी, दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम। एक तरफ आरसीबी जो मेरी टीम है, जिसको मैं सपोर्ट करता हूं, वो दूसरी टाइटल उठाने के लिए रेडी है, और दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स जो कि एक फेयर टीम है, जो कि कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस देते आई है और जो कि कंटिन्यूअसली फाइनल में पहुंची है, जिसका हार्ट ब्रेक कंटिन्यूअसली हुआ है, उस टीम को जीतते देखना चाहता हूं। तो भाई मेरे लिए कोई शंका वाली बात नहीं, अगर कोई एक भी टीम्स जीते तो। ये तो रही भाई मेरी बात। अगर आपको क्या लगता है भाई, आप आरसीबी के फैंस हैं, दिल्ली के फैंस हैं, किसको आप जीतना देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी ये सब हमने बात करी भाई कि कौन सी टीम जीत सकती है, कौन किस टीम को जीतना चाहिए, किसको जीतने पे फैंस का रिएक्शन कैसा होगा, मेरे जैसे फैंस का, आपके जैसे फैंस का। लेकिन अब फैक्ट पे बात कर लेते हैं कि भाई किसकी टीम कैसी नजर आ रही है, क्या इनमें वो काबिलियत है, कौन सी टीम में वो काबिलियत है जिसमें भाई टाइटल विन करने की औकात है या टाइटल विन करने की क्षमता है। वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसके लिए है, क्या वो दिल्ली कैपिटल्स है, क्या वो आरसीबी वुमेन्स है। तो भाई उसके लिए हमें देखना पड़ता है भाई टीम बाय टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11 कंपैरिजन, और भाई कौन से प्लेयर्स कैसे परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपके सामने अभी रखने जा रहे होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो भाई हम लोग स्क्वाड वॉर्ड की बात नहीं करने वाले हैं, सीधा चलते हैं भाई प्लेइंग 11 कैसे हो सकती है भाई आरसीबी के लिए। स्क्वाड तो आपको पता है कौन से प्लेयर्स स्क्वाड में है, कौन से नहीं है, बट सीधा देखने जा रहे होंगे भाई दिल्ली कैपिटल्स के लिए आरसीबी अपना प्लेइंग 11 कैसे उतार सकती है, कौन से उतार सकती है, और क्या उस प्लेइंग 11 में कितना दम है, वो सारी बातें बात करने जा रहे होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लेइंग 11 कैसे नजर आ रही है। सबसे पहले भाई ग्रेस हारिस आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएगी, स्मृति मांदना। उसके बाद जी वॉल आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जी नायक आपको खेलते हुए नजर आएंगे, ऋचा घोष आपको खेलते हुए नजर आएंगे, एंडी क्लार्क आपको खेलते हुए नजर आएंगे, आर यादव, एस पाटिल, शेंका पाटिल आपको खेलते हुए नजर आएंगे, शयाली सदगारे खेलते हुए नजर आएंगे, और प्रेमा रावत, लॉरेन बेल, ये आपकी प्लेइंग 11 खेलते हुए आपको नजर आएंगे फॉर आरसीबी। क्या क्या मैंने बताया, सबसे पहले ग्रेस हारिस, स्मृति मांदना, जी वॉल, जी नायक, ऋचा घोष, एंडी क्लार्क, आर यादव, शेंका पाटिल, शयाली सदगारे, प्रेमा रावत और लॉरेन बेल, ये आपको प्लेइंग 11 खेलते हुए आपको नजर आ सकते हैं। शायद एक दो ऊपर नीचे ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 आपकी शायद यही वाली हो सकती है जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी अगर वो चेंज करते हैं तो भाई उसमें उनकी इच्छा होगी कि किस हिसाब से कैसे क्या वेदर अकॉर्डिंग टू पिच कैसे अगर वो चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये तो रही भाई आरसीबी की प्लेइंग 11। अब सीधा डीसी की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। उसके बाद भाई बात करेंगे कि किस प्लेयर ने कैसे परफॉर्मेंस किया और किसके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं कि भाई कौन से प्लेयर कैसे परफॉर्म करेगी, और भाई क्या दोनों में से कौन सी टीम जीतने का ज्यादा, लेकिन उनको ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो, उनको ज्यादा थोड़ी सी एज है, वो बात करेंगे बाद में। पहले दिल्ली कैपिटल्स का जो है उनका भी प्लेइंग 11 देख लेते हैं और फिर देखते हैं कौन कौन से प्लेयर कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं अभी करंट सिचुएशंस में। तो मुझे जहां तक लगता है भाई दिल्ली कैपिटल्स अगर अपनी प्लेइंग 11 कैसे उतार सकती है तो वो कुछ इस तरीके से उतारने जा रही होगी कि भाई ली जो उनकी विकेट कीपर है वो आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे विद शेफाली वर्मा। उसके बाद एल वॉलवार्ड्स करके उनके 3 नंबर पे आएंगे। 4 नंबर पे जमीना रॉजरी कैप्टन आपको खेलते हुए नजर आएंगे। एम कैप
जो कि है आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद आपकी निकी प्रसाद, चिनेले हेनरी, स्नेहा राणा, मिन्नू मनी, के बाद नलेपुर रेड्डी चरनी, उसके बाद नंदनी शर्मा, ये आपको शायद प्लेइंग 11 में देखते हुए नजर आएंगे। क्या क्या नाम आपको मैंने बताया, सबसे पहले ली करके जो है उनको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। शेफाली वर्मा, एल वॉल्वर्स, जेमिमा रॉड्रिग्स, निकी प्रसाद, चिनेले हेनरी, स्नेहा राणा, मिन्नू मनी, उसके बाद नलपुर डेरी चरानी, उसके बाद नंदनी शर्मा, ये आपके दिल्ली के प्लेइंग 11 के शायद हिस्सा हो सकते हैं। मे बी वो भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यही नजर आता हुआ दिख रहा है। अब अगर ये प्लेइंग 11 होती है और इनके हिसाब से पिक करना होता है कि भाई कौन सी प्लेइंग 11 बेटर है, पहले आपको बता दे भाई, अभी जिस तरीके से खेल रही है आरसीबी या जिस तरीके से खेल रही है डीसी, आरसीबी एकदम भाई एकदम ताबड़तोड़, लाइक किसी भी टीम्स को गेम में आने ही नहीं दे रही है। अगर जीत रही है तो वन साइडेड भाई, पूरी डोमिनेटिंग ऑन स्पॉट, पूरी एक टीम को खत्म करके जीतना, वो वाली सीन शायद अभी आरसीबी कर रही है। लेकिन भाई फाइनल का मैच होता है, स्पेशल मैच होता है, दिल्ली अभी मोमेंटम बना के आई हुई है, दिल्ली ने सभी टीम को हरा के आई हुई है। और भाई दिल्ली अभी फिलहाल इन फॉर्म्स, दिल्ली के सारे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उन पे होगा, लास्ट में जीत के आए हुए हैं, उन पे फ्लो है। तो भाई फाइनल मैच में कुछ नहीं कर सकते, फाइनल मैच में पेशेंस होता है, सारी चीजों का फैक्टर देखा जाता है। तो देखना पड़ेगा भाई फाइनल मैच में कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं भाई रन्स के मामले में, विकेट्स के मामले में, इनके प्लेयर्स कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैं अगर थोड़ी बहुत देखने जाए हम लोग, तो सबसे पहले अगर मैं आरसीबी की बात करूं तो भाई स्मृति मांदना ने 290 रन बनाए हैं, और आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन अभी स्मृति मांदना ने बनाए हैं, जो कि 290 रन बनाए हैं। उसके बाद अगर आरसीबी के लिए कोई ज्यादा रन बनाता है तो वो है भाई ग्रेस हारिस। ग्रेस हारिस ने स्मृति मांदना के बाद 228 रन बनाए हैं WPL में। और उसके बाद देखते हैं तो ऋचा घोष जो कि 183 का रन बनाती है, जो कि थर्ड नंबर पे आते हैं आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में। उसके बाद अगर बात करें तो भाई आरसीबी के लिए नदीन डी क्लार्क ने 126 रन बनाए हैं, और राधा यादव ने 102 रन बनाए हैं, जोग्रेस बॉल ने 91 रन, गौतमी नायक ने 86 रन। तो लाइक ऐसा है कि सबसे पहले आपका वही प्रीमियम प्लेयर्स आपके, जो कि स्मृति मांदना आपके टॉप पर 290 रन बनाते हुए नजर आई थी, और ग्रेस हारिस जो है 228 रन बनाए हैं ग्रेस हारिस ने। ऋचा घोष जो कि 183 रन बनाए हैं। अगेन मैं बता दूं आपको, डी क्लार्क ने 126 रन बनाए, राधा यादव 102 रन, उसके बाद जोग्रेस बॉल 91 रन, गौतमी नायक 86 रन, और गौतमी नायक का एक आपका वो नॉक भी आया होगा जो कि बहुत क्रूशियल था, बहुत ताबड़तोड़ खेल के। तो भाई ये रही थी भाई आरसीबी के लिए बैटिंग परफॉर्मेंसेस के लिए। अगर दिल्ली के लिए बैटिंग परफॉर्मेंस में कौन कौन भाई चमक रहा है, अगर वहां बात करने जाते हैं तो ये बात कुछ इस तरीके से होगी कि भाई दिल्ली कैपिटल्स के लिए लिजेली ली जो है वो आपको 283 रन बनाते हुए, सबसे ज्यादा रन अगर किसी ने बनाया है दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो वो लिजेली ली है जो 283 रन बनाई है। उसके बाद उनके जस्ट पीछे भाई लॉरा वॉल्वाज करके 273 रन उन्होंने बनाए हैं। उसके बाद शेफाली वर्मा आती है, 239 रन बनाए हैं शेफाली वर्मा ने, और जेमिमा रॉड्रिग्स 207 रन बनाए हैं। प्लस अगर उसके बाद आपको दिल्ली के लिए अगर कोई बनाता है तो वो निकी प्रसाद है जो कि 75 रन बनाए हैं। तो आपको मैंने क्या बताया, दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे पहले में सबसे ज्यादा रन किसी ने बनाया तो वो लिजेली ली है जो 283 रन बनाए हैं। लॉरा वॉल्वार्ड जो है 273 रन बनाती है। उसके बाद शेफाली वर्मा 239, उसके बाद जेमिमा रॉड्रिग्स 207 रन, उसके बाद जाके आपको जो लास्ट में निकी प्रसाद है वो 75 रन बनाती है। तो इनमें दोनों तरफ अगर बात करें तो भाई रन्स की कमी नहीं है, सारे प्लेयर्स रन बना रहे हैं। इधर आपको अगर स्मृति मांदना इधर रन बना रही है तो उधर भी भाई ली वो रन्स बना रही है, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है कि उधर जेमिमा रॉड्रिग्स सारे 200 प्लस स्कोर करके बैठे हुए हैं भाई उन पॉइंट्स टेबल पे या उन रन स्कोर पे, उनको फॉर्म है पूरी तरीके से। और इधर किसी के एक इनिंग्स आ रही है, किसी की 2 इनिंग्स, तो इस तरीके से चल रही है। बट दिल्ली कैपिटल्स के लिए अभी फिलहाल प्लस पॉइंट ये है, अगर बैटिंग की परफॉर्मेंस की बात से करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए रन कंटिन्यूसली आ रहे हैं, और जो आरसीबी है उसमें वो एक ही प्लेयर जो है वो 200 के ऊपर है जो कि स्मृति मांदना, फिर ग्रेस हारिस आती है वो 190 अराउंड ऐसे कुछ होता है। बट इस चीज में अगर नाइस फैक्टर अगर आरसीबी के लिए मैं एक एज पॉइंट देता हूं तो आरसीबी के लिए बहुत सारे प्लेयर्स ने मैच जिताए हैं। जैसे आपको कुछ मैच स्मृति मांदना जिताते हुए नजर आती है, कुछ मैच भाई आपको ग्रेस हारिस जिताते हुए नजर आती है, उसके बाद कुछ मैच आपको ऋचा घोष जिता रही है, विद द बैट जिता रही है, कुछ मैच आपको डी क्लार्क ने एक मैच आपको जिता के दिया है, उसके बाद भाई राधा यादव ने आपको एक मैच जिता के
गौतमी नायक ने बैटिंग से एक मैच जिता के दिया है। तो मल्टीपल मैच विनर भाई आरसीबी के खेमे से हैं। आपको याद होगा भाई गौतमी नायक का वो रन स्कोर, वो जो उस क्रूशियल मोमेंट पे आया था, तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो ग्रेस हारिस का जिस तरीके से भयानक अवतार देखा था हमने, तो उनका दिन होगा वो मैच निकाल ले जाएगी। राधा यादव अच्छा खेल ही रही है। स्मृति मानना का जिस दिन मैच कंसिस्टेंसी वो रन बना रही है, कंसिस्टेंसी वो अकेले मैच जिताने का दम रखती है। ऋचा घोष आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, वो भी रन बना रही है। तो आरसीबी के लिए प्लस पॉइंट क्या हो सकता है कि उनके अगर कोई एक दो प्लेयर्स पे डिपेंड नहीं है, कोई भी अगर आउट हो जाता है तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने दम पे मैच जिता सकते हैं। लाइक जहां अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स में शुरू के 3 या 4 प्लेयर्स जो हैं वही अगर अभी मैच जिता रहे हैं। अगर शुरू के 3-4 विकेट्स अगर आरसीबी जल्दी टक कर लेती है, जल्दी ले लेती है, तो शायद दिल्ली कैपिटल्स अंडर प्रेशर आ सकता है। उतना एक्सपीरियंस नहीं नजर आ रहा है, उतना वही चीज जो पिछले 3 साल से जहां हार्ट ब्रेक उनको हो रहा था, जहां उनकी कमी हो रही थी, शायद ये चीज कर सकते हैं। लेकिन भाई दोबारा अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल है, वहां पे ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कैसे प्लेयर्स हैं, आपके पास क्या है। ऑन द गिवन डे जो अच्छा खेल जाता है, जो टीम अपने प्रेशर हैंडल कर जाता है, जो टीम एकदम चल जाता है कि भाई मुझे जिताना है, और जिनका लक भी फैक्टर काम कर जाता है भाई कि इनको जीतना है, डेस्टिनी बना के रखती है, तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। क्या पता भाई दिल्ली कैपिटल्स का पहला टाइटल्स आए WPL के रूप में, और भाई ये भी हो सकता है कि भाई आरसीबी का सेकंड टाइटल आए WPL में, और ओवरऑल थर्ड टाइटल हो भाई IPL हिस्ट्री में या पूरे इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में फॉर आरसीबी। सो ये दोनों हो सकते हैं। ये तो मैंने बात करी भाई बैटिंग में, जहां आपको बता रहा था कि आरसीबी के लिए भाई ये एज हो सकती है कि भाई उनके मल्टीपल मैच विनर हैं। विद द बैट वो मल्टीपल मैच विनर्स कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कोई एक दो भी प्लेयर खेल जाता है तो उनका भाई मैच अकेले दम पे जिताने की क्षमता रखती है। जहां दिल्ली कैपिटल की जो स्ट्रॉन्ग साइड हो सकती है वो उनकी स्ट्रेंथ है कि उनके टॉप ऑर्डर कंटिन्यूसली रन बना रहे हैं। सब लगभग 3-4 प्लेयर्स की जो है वो 200 के ऊपर उन्होंने रन बनाए हैं, तो उन पे डिपेंड करती है। अगर दिल्ली कैपिटल की स्टार्टिंग वाले जो टॉप 4 चल जाती है तो भाई मैच वो भी खींच के ले जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा एज मैं दूंगा आरसीबी को। ये नहीं है कि भाई मैं आरसीबी फैंस हूं इसलिए भाई सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन जिस हिसाब से आरसीबी वुमेन्स टीम खेली है उनको क्रेडिट देना बनता है। और भाई शायद इतने डोमिनेटिंग तरीके से फाइनल में एंट्री लिए तो कुछ तो वजह होगा, वो यही वजह है भाई एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं है, उनके पास मल्टीपल मैच विनर है। अगर कोई भी कहीं पे फंस जाता है तो अपने दम पे कोई भी प्लेयर मैच जिताने की क्षमता रखती है। इसीलिए मैं आरसीबी को ऑन द बिहाफ ऑफ बैटिंग थोड़ी सी एज दूंगा दिल्ली कैपिटल से। बट पर्सनली मैं चाहता हूं भाई दिल्ली कैपिटल से आरसीबी में से कोई भी जीते मुझे चलेगा, मुझे भाई दोनों में से कोई भी जीते एकदम फेयर चलेगा मेरे को। अब अगर आगे जाते हैं, ये तो मैंने बैटिंग कंपैरिजन की बात करी, अब आते हैं भाई बॉलिंग कंपैरिजन में। कौन सी टीम की बॉलिंग कैसे नजर आ रही है, सबसे पहले आपको बता दूं भाई स्टैट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। जो पर्पल कैप या जो मोस्ट विकेट टेकर किस हिसाब से परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, उस हिसाब से अगर बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की बात करें कि भाई आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स में अगर बॉलिंग कंपैरिजन करने जा रहे होंगे तो वो किस तरीके से नजर आ रहा है भाई, कौन सी टीम बेटर नजर आ रही है ऑन द बिहाफ ऑफ स्टैट्स, नॉट फॉर लाइक कौन से प्लेयर्स की डेटिंग कैसी है या कौन से प्लेयर्स की ऑरा कैसा है, कौन सा प्लेयर्स कैसा है, वो नहीं भाई अभी फिलहाल करंट सिचुएशन में कैसे खेल रहे हैं प्लेयर्स, कौन सी टीम के प्लेयर्स कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उस हिसाब से अगर बात करने जा रहे होंगे तो सबसे पहले आपको बता दें तो भाई सबसे पहले दोबारा आरसीबी से स्टार्ट करने जा रहे होंगे कि भाई बॉलिंग परफॉर्मेंसेस में क्या नजर आ रही है। तो आपको बता दे भाई नेदन डी क्लर्क बैट से भी तबाही मचा रही है, बॉलिंग से भी 15 विकेट है भाई नेदन डी क्लर्क के, 15 विकेट फॉर आरसीबी, और बैटिंग से भी उनके रन्स हैं। लॉरेन बेल भाई उनकी जो स्विंग होती है बॉल स्टार्टिंग में भाई पावर प्ले में रन नहीं देना, एकदम रन रोक के रहना, बहुत सारे मैचेस उन्होंने भाई दबाए हैं प्रेशर्स में। लाइक अगर वो रन लीक कर जाती पावर प्ले में तो बहुत सारे मैचेस आई थिंक आपके हाथ से जा सकते। तो लॉरेन बेल जो कि 12 विकेट्स ले चुके हैं, श्रेयंका पाटिल आपकी जो कतई जहर जो आपकी स्पिनर है वो 11 विकेट ले चुकी है, रन नहीं देती है बिल्कुल भी। शायद सादगिरी जो कि 8 विकेट ले चुकी हैं अगर बात करें तो ऐसे है आपकी। और आपके अगर टॉप 4 और 5 विकेट टेकर की नाम ले तो नेदन डी क्लर्क जो कि 15 विकेट, लॉरेन बेल 12 विकेट, श्रेयंका पाटिल 11 विकेट, उसके बाद शायद सेज घरे जो कि है 8 विकेट। इसके साथ आप जा रहे हैं, आपकी बॉलिंग लाइनअप कुछ ऐसी नजर आ रही है। तो यहाँ ये तो रही भाई आरसीबी की जो बॉलिंग लाइनअप है। दोबारा मैं आपको रिपीट करने जा रहा हूँ, नेदन डी क्लर्क 15 विकेट, लॉरेन बेल 12 विकेट, श्रेयंका पाटिल 11 विकेट और शैली शाटगरे जो कि 8 विकेट्स। ये आरसीबी के लिए टॉप बॉलिंग परफॉर्मेंसेस है। अब अगर बात करें दिल्ली के लिए टॉप बॉलिंग परफॉर्मेंसेस कौन कौन है, तो भाई अभी पर्पल कैप होल्डर्स नहीं है, सेकंड लिस्ट पे बनी हुई है। क्या पता भाई फाइनल में आके पर्पल कैप होल्डर्स बन जाए। तो 16 विकेट लिया है नंदनी शर्मा ने, अभी सेकंड पे बनी हुई है पर्पल कैप की लिस्ट में। उसके बाद भाई श्रीचरणी जो कि 14 विकेट लिया है श्रीचरणी ने। उसके बाद चिनेले हेनरी जो कि भाई 12 विकेट लिया है उन्होंने। मरी जाने कप जो कि
10 विकेट्स लिया है उन्होंने। तो अगर दिल्ली कैपिटल्स के टॉप विकेट टेकर्स का मैं नाम लूं तो वो कुछ इस तरीके से होंगे कि भाई नंदनी शर्मा विद 16 विकेट, श्रीचरणी विद 14 विकेट, चिनेले हेनरी विद 12 विकेट और मरिजने कप जो कि है 10 विकेट लिया है। तो ये तो है भाई दिल्ली कैपिटल्स के विकेट टेकर्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाई मैं बात करना चाहता हूँ दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग पे। दिल्ली कैपिटल्स एज ए यूनिट बॉलिंग बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा उनका बॉलिंग यूनिट है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और अगर वही मैं आरसीबी की अगर बात करूँ तो उनके स्टार्टिंग फेज और जो स्पिनिंग फेज है वहां पे बहुत अच्छा काम कर रही है भाई आरसीबी। स्टार्टिंग फेज में आपको जो लॉरेन बेल आपके ओवर्स निकाल के दे रही है, वहां पावर प्ले में ही मैच खत्म करके दे रही है, वो आरसीबी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। और बीच में श्रेयंका पाटिल जैसे स्पिनर और भी स्पिनर जो हैं वो भाई जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, वहां एक तो आपके जो फिनिशिंग टाइम होते हैं जहां पे स्पिनर्स होते हैं वहां पे भाई आपको रन लीक नहीं हो रहा है, वहां पे रोक लगा के रखा है आरसीबी ने। प्लस आपको जो पावर प्ले जहां मैक्सिमाइज करना चाहती है टीम्स, वहां पे लॉरेंस वेल्स का रन ना देना, ये भाई आरसीबी के लिए एज है। प्लस अगर आपको मैं बात करूं कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए उनकी पूरी बॉलिंग यूनिट एज अ यूनिट काम कर रही है। नंदनी शर्मा जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रही है, 16 विकेट है उनके नाम पे। श्रीचरणी बहुत ही ज्यादा तगड़ा बॉलिंग कर रही है। एज अ बॉलिंग यूनिट दिल्ली कैपिटल बहुत अच्छा काम कर रही है। दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग यूनिट को थोड़ा सा एज देना पड़ेगा, लेकिन डोंट अंडर एस्टिमेट द बॉलिंग यूनिट ऑफ आरसीबी। आरसीबी की बॉलिंग यूनिट भी भाई बिल्कुल कम नहीं है। आपको जितना रन्स आप लगा लो, और एक और बात है भाई बॉलिंग यूनिट एटलीस्ट डिपेंड कर रही है अपने स्कोर को। उनको पता है किस हिसाब से बॉलिंग करनी चाहिए दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी को। तो भाई आरसीबी के लिए ये एज है कि भाई लॉरेन बेल्स, श्रेयंका पाटिल से डिक्लर्क, वो भाई बहुत एज अ यूनिट बहुत अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन इंडिविजुअली अगर परफॉर्मेंसेस देखे कहाँ पे उनको क्या चाहिए, कौन से फेज में आपको रन रोकने हैं, कौन से फेज में आपको विकेट निकालने, वो सारी चीजें आरसीबी करते हुए नजर आ रही है और दिल्ली कैपिटल्स एज अ यूनिट नजर आ रही है। तो यहाँ पर एकदम 50-50 बोल सकते हैं भाई। दिल्ली कैपिटल्स को थोड़ा सा मैं एज दे सकता हूँ, लाइक 51 एंड 49। बट इन द बैटिंग सेंस, इन द ओवरऑल टीम अगर बात करें तो मैं पर्सनली, देखो मैं आरसीबी का फैन हूँ तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं उधर एज दे रहा हूँ। लेकिन आपको ये चीज मानना पड़ेगा जिस हिसाब से आरसीबी खेली है, जिस हिसाब से आरसीबी ने ये टूर्नामेंट भाई रूल आउट किया है डोमिनेटिंग तरीके से, या किसी भी टीम्स को टीम खेल में वापस ही नहीं आने देना, एकदम आउट प्ले कर देना किसी भी टीम्स को, या इस तरीके से जिस टाइम पे आरसीबी वुमेन्स टीम विनर हुई थी, जिस टाइम पे आरसीबी वुमेन्स टीम अपनी पहली जीत हासिल की थी, पहली ट्रॉफी हासिल की थी, उसमें भी भाई इतना डेंजर नजर नहीं आई थी आरसीबी वुमेन्स टीम। विदाउट एलिस पेरी आरसीबी टीम इस तरीके से खेल रही है, तो आरसीबी टीम को भाई सैल्यूट है। वो एकदम प्रबल दावेदार है या टॉप कंटेंडर है आईपीएल वुमेन प्रीमियर लीग जीतने का। आई थिंक सेकंड ट्रॉफी आरसीबी के लिए आ सकती है अगर उनका ये डोमिनेशन कंटिन्यू रहा। ये जो उनके फॉर्म्स हैं, जो लॉरेन बेल जिस तरीके से पावर प्ले में बॉलिंग कर रही है वो कंटिन्यू रहा, श्रेयंका पाटिल जैसे बॉलिंग कर रही है, डिक्लर्क जैसी बॉलिंग कर रही है, जिस तरीके से स्मृति मांधाना बैटिंग कर रही है, जिस तरीके से ग्रेस हारिस बैटिंग कर रही है, जिस तरीके से डिक्लर्क बैटिंग कर रही है, आरसीबी के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई कोई रिलायबल प्लेयर नहीं है। सारे मारने वाले प्लेयर्स है, मैच जल्दी खत्म करने के पीछे जाने वाले प्लेयर्स हैं। मतलब अगर आपके विकेट शुरू के 2-3 गिर जाते हैं तो वहां पे कोई रुक के खेलने वाला, सिचुएशन समझने वाला कोई प्लेयर्स नहीं है। तो भाई जो एलिस पेरी करती थी तो वो शायद उनके लिए डिसएडवांटेज क्रिएट हो सकती है इस फाइनल में। बाकी अगर उस चीज को निकाल दे तो अगर उनका दिन अच्छा जाता है, जैसा चल रहा है अभी वैसा जाता है, तो भाई बहुत डेंजर साइड लग रही है आरसीबी की टीम। और अगर दिल्ली कैपिटल्स की टीम अगर नजर आए तो 3 बार भुगत चुके हैं हार्ट ब्रेक। तो अब शायद ऐसा लग रहा है कि भाई शायद उस चीज से सीख रहे होंगे कि भाई प्रेशर्स में कैसे खेला जाता है। क्या उनके पास ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, उनका एकदम मोमेंटम बना हुआ है, एकदम फ्लो बना हुआ है, जीत के आए हुए हैं, उनके प्लेयर्स अब फॉर्म में आ गए हैं, उनकी बॉलिंग यूनिट एकदम बहुत तगड़ी नजर आ रही है। बैटिंग में 4 प्लेयर्स 200 के पार रन बना चुके हैं, तो उन प्लेयर पे ज्यादा डिपेंड रहेगी भाई दिल्ली कैपिटल्स। उन प्लेयर्स को ज्यादा ये रोल रहेगा कि आप मैच फिनिश करके आए, आप लास्ट तक खेले, क्योंकि अगर आप नीचे बैटिंग देखने जाएंगे तो शायद नीचे वो फिनिश करने की क्षमता आरसीबी से ज्यादा नहीं है दिल्ली कैपिटल्स के पास। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये रह सकता है कि भाई वो स्टार्टिंग वाले जो उनके प्लेयर्स है टॉप 3 टॉप 4 को, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहने वाली है। अगर सेकंड बैटिंग आता है या फर्स्ट बैटिंग आता है तो ज्यादा से ज्यादा रन आप बना के आए ताकि बॉलर को डिफेंड करने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाए। और अगर सेकंड बैटिंग आता है तो आप जितना लेट तक खेल सकते हैं खेलिए। आप अगर मैच फिनिश कर सकते हैं तो टॉप 4 फिनिश करके आए, क्योंकि नीचे वाले जो प्लेयर्स है वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रही दिल्ली कैपिटल्स की थोड़ी सी डिसएडवांटेज की वो अगर डेप्थ आते हैं, इन डेप्थ आते हैं तो उनके पास वो चीज नहीं है। बाकी भाई ये तो मैंने पूरी आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स की कंपैरिजन बता दिया भाई, कौन सी टीम में कौन सा एज है। मुझे पर्सनली भाई
थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि भाई आरसीबी फैन हूं तो इनसाइड लाइक आरसीबी जीते फॉर सेकंड ट्रॉफी, बट मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर दिल्ली कैपिटल्स जीतती है, क्योंकि 3 बार भाई जा चुके हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि 3 बार फाइनल में जाने के बाद तीनों बार हार्ट ब्रेक और चौथी बार फाइनल में आई है, इस बार जीत जाती है तो भाई क्लैपिंग फॉर दिल्ली कैपिटल्स। इस बार नर्व्स पे कंट्रोल करना, प्रेशर्स हैंडल करना, अच्छे से मैनेज करना, टीम कैसे चलानी है, कितने स्कोर है, पार्ट्स बाय पार्ट्स अगर चेस कर रहे हो तो चेसिंग करना, अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो कितना स्कोर बनाना, पूरी स्ट्रेटेजी से खेलना पड़ेगा। और दिल्ली कैपिटल्स अगर वुमेन प्रीमियर लीग जीतती है तो उनके पास पहली ट्रॉफी होगी भाई, आईपीएल और वुमेन प्रीमियर लीग को मिलाकर उनके पास पहली ट्रॉफी होगी, तो भाई मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आप किसके फैंस हैं, आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस बार WPL जीतने जा रही है और कौन सी टीम को जीतना चाहिए उनके, और किस बेसिस पे जीतना चाहिए, आप कैसे बता रहे हैं? कंपैरिजन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी क्या थॉट है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भाई क्या लगता है ऑरेंज कैप पर्पल कैप किसके पास आ सकती है, कौन रहेगा फाइनल में मैन ऑफ द मैच, कौन रहेगा भाई की इंपैक्ट प्लेयर, या कौन रहेगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, किसके वजह से जीत सकता है, वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल नया है भाई तो आप तक पहुंचने में वीडियो अगर शायद बहुत ज्यादा लेट हो रही होगी, अगर आप तक पहुंच रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी चैनल पर हम लोग वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के लिए भी बात करेंगे, मैं मेरे दोस्तों को लाऊंगा, उसके बाद IPL में भी बात करेंगे, वो सारी चीज़ें इस चैनल में बात करेंगे। चैनल में बहुत लेट आप तक ऐसे कोई पहुंचता नहीं है मेरी वीडियो या ऐसे नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो आप तक, अगर आप तक पहुंच रहा है तो मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई चैनल को शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।